हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक से ग्रह याद करना चाह रहे हैं कि भाई सूर्य से कौन सा ग्रह कितने स्थान मतलब कितनी दूरी पर है और कौन से ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का पैट में भी आता है और भी कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ वनडे वाला, उसमें एक क्वेश्चन पक्का ग्रहों से आता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक डायग्राम बना लो। ये कौन है? सूर्य महाराज। और बाकी ये क्या है दोस्तों, ये आप एक डायग्राम बना लो। अभी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई ग्रह गिनना। अब दोस्तों हमको पता है पहले हमारे सौर मंडल मतलब सूर्य के परिवार में दोस्तों एक सूर्य है और वो क्या है, वो ग्रह नहीं है, वो क्या है, तारा है। और बाकी क्या है दोस्तों, 8 जो है वो हमारे क्या हैं भाई, 8 हमारे ग्रह हैं। ग्रह दोस्तों वो होते हैं जिनके पास ना तो खुद का प्रकाश होता है और ना ही खुद की क्या होती है दोस्तों, रोशनी होती है। पर जो सूर्य होता है, तो दोस्तों सूर्य जो होता है उसके पास, सूर्य एक तारा है और तारा दोस्तों उसे बोलते हैं जिसके पास क्या होता है, खुद का प्रकाश भी होता है, खुद की ऊष्मा भी होती है। और हमारे पृथ्वी के सबसे पास का जो तारा है दोस्तों वो कौन है, हमारा सूर्य है। सूर्य महाराज है, तभी हम क्या बोलते हैं, महाराज बोलते हैं। महाराज क्यों बोलते हैं दोस्तों, पूजा भी करते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो एनर्जी है, मतलब हम ऐसे कहें जो प्रकाश आता है या फिर हम कहें जो ऊष्मा आती है, वो कहाँ से आती है दोस्तों, वो हमारे सूर्य से आती है। तो भाई पढ़ते हैं, चलो सौर मंडल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं भाई सूर्य के अनुसार मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह कहाँ पर है। तो दोस्तों ग्रहों को गिनना कोई आसान काम नहीं है भाई, ग्रहों को गिनना कोई आसान नहीं है कि गए भाई और टॉफी खाने जैसा काम नहीं है। ये बहुत ही एक कठिन कार्य है। और दोस्तों हम भारतीयों को जब भी कठिन कार्य आता है हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं। और कोई कठिन कार्य करने से पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, एक उस दिन का निर्धारण करते हैं जो दिन कैसा हो दोस्तों, शुभ होता है। तो चलते हैं स्टार्ट दोस्तों, शुभ कार्य करते हैं, श्री गणेश करते हैं और भाई शुभ दिन ढूंढते हैं। तो दोस्तों बुध है तो शुद्ध है, क्या है दोस्तों, बुध है तो शुद्ध है। तो बुध से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो तो सबसे पहले आता है दोस्तों बुध ग्रह। सबसे पहले आता है कौन सा दोस्तों, बुध ग्रह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। इंग्लिश में बाद में बता देंगे, चलो जगह कम है अभी। तो बुध ग्रह क्या बोलते हैं दोस्तों, मरकरी बोलते हैं। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा हो गया दोस्तों, बुध हो गया। अभी हमने आपको बताया था ग्रहों गिनना कैसा काम है दोस्तों, बहुत ही कठिन कार्य है। और कठिन कार्य है भाई, तो क्या करेंगे, एक दिन काम करेंगे और एक दिन क्या करेंगे दोस्तों, आराम करेंगे। तो जैसे ही बुध आया, शुद्ध है तो बुध है, बुध से स्टार्ट किया। अब बुध के बाद दोस्तों कौन सा दिन आता है, तो बुध के बाद आता है बृहस्पति। पर बृहस्पति को क्या करेंगे दोस्तों, बृहस्पति को हम लोग करेंगे आराम। देखो ये क्या फरमा रहे हैं भाई, ये फरमा रहे हैं आराम। कौन से दिन दोस्तों, बृहस्पति को। मतलब बुध, बुध के बाद क्या आएगा, बृहस्पति। पर बृहस्पति को क्या कर रहे हैं, ये देखो दोस्तों आराम कर रहे हैं, मतलब ग्रह नहीं है अभी यहाँ। फिर दोस्तों अगले दिन उठेंगे तो बुध बृहस्पति, अब कौन सा आएगा दोस्तों, अब आएगा शुक्र। वीनस बोलते हैं दोस्तों इसको, शुक्र आएगा। अब कौन सा आ गया दोस्तों, कौन सा आ गया दोस्तों, शुक्र आ गया। अब भाई शुक्र के बाद कौन सा दिन आता है भाई, शनिवार आता है। और शनिवार को फिर से आप क्या करोगे, तो दोस्तों शनिवार को फिर से क्या फरमाओगे भाई, फिर से फरमाओगे आराम। यहाँ पर आराम देखो फिर से, तो शनिवार को दोस्तों क्या आ गया, आराम आ गया। फिर शनिवार के बाद कौन सा दिन आता है दोस्तों, रविवार आता है या इतवार आता है या संडे आता है। और दोस्तों देखो रविवार जो है, इतवार जो है, वो एक ही जगह पाया जाता है, वो है अपनी सुंदर सी पृथ्वी। तो इसके बाद आता है दोस्तों कौन, पृथ्वी। इसके बाद आती है पृथ्वी। इसके बाद कौन सी आती है दोस्तों, पृथ्वी आती है। अब दोस्तों अभी हमने देखा बुध आया, बृहस्पति को आराम किया, शुक्र आया, शनिवार को आराम किया, क्या आया दोस्तों, रविवार आया। अब क्या करेंगे, सोमवार को आराम करेंगे। भाई क्या करोगे आप, सोमवार को भी क्या करो दोस्तों, यहाँ पर देखो फिर से सो जाओगे, क्या करोगे भाई, आराम करोगे। और सोमवार को आराम करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा आपका मंगल ग्रह। कौन सा आएगा दोस्तों, मंगल ग्रह। इसको क्या बोलते हैं, मार्स। अब दोस्तों देखो हमने जो 4 ग्रह हैं वो देख लिए, कौन से भाई, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले भाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुद्ध। शुद्ध का मतलब बुध है तो शुद्ध है, बुध। अब बुध को गिना, फिर क्या करोगे, बृहस्पति को आराम करोगे। तो मन में कैसे याद रखना, बुध बृहस्पति को आराम। फिर कौन सा आएगा, शुक्र। शुक्र के बाद शनिवार को आराम। फिर कौन सा आएगा, रविवार। और रविवार कहाँ होता है, पृथ्वी पर होता है। फिर उसके बाद सोमवार को आराम करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगल आ जाएगा। अब दोस्तों मंगल के बाद क्या करोगे दोस्तों, फिर से मंगल के बाद आता है बुध। अब बुध को दोस्तों आप क्या करोगे, आराम करोगे। उसके बाद कौन सा आएगा बुध के बाद, बुध के बाद आएगा बृहस्पति, जुपिटर।
इसके बाद आएगा दोस्तों बृहस्पति। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद दोस्तों क्या आना चाहिए? शुक्र। और शुक्र को आप क्या करोगे दोस्तों? फिर आराम करोगे। शुक्र को आप दोस्तों क्या करोगे? फिर क्या करोगे भाई? फिर से क्या करोगे? आराम करोगे। तो दोस्तों हमने देखा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शुक्र। अब शुक्र को क्या करोगे दोस्तों? फिर आप आराम करोगे। फिर कौन सा आएगा शुक्र के बाद? शनि आएगा। तो यहां पर जो है ये ग्रह है शनि, सैटर्न, शनि। अब दोस्तों क्या हुआ? हमारे दिन क्या होते हैं शनिवार के बाद? फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई दिन क्या हो गए? खत्म। अब दो भाई हैं। अब क्या है? दो भाई हैं। ध्यान कैसे रखना है? एक का नाम आशय है, एक का नाम वाशय है। अब दोस्तों आप खुद बताओ, हमारी हमारी हिंदी वर्णमाला में या फिर सीधी सीधी भाषा में कहेंगे, हम जो हिंदी में पढ़ते हैं पहले दोस्तों आ आता है कि पहले हुआ आता है? तो सबको पता है भाई पहले कौन आता है? आ आता है। तो दोस्तों जो पहले आएगा इस दुनिया में वो क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। तो पहले जो दुनिया में आता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। और जो बाद में आता है वो क्या होता है? छोटा। तो दो भाई हैं, ध्यान रखना है। दो भाई हैं, एक का नाम क्या है? अरुण, क्योंकि आ पहले आता है इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों? अरुण। और दूसरा भाई है उसका नाम क्या है दोस्तों? वरुण। अरुण और वरुण दो भाई हैं दोस्तों। एक का नाम क्या है? अरुण, दूसरे का नाम क्या है? वरुण। दोस्तों तेजी से एक बार रिवीजन करते हैं। देखो कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? शुद्ध। शुद्ध का मतलब बुध। फिर बृहस्पति को आराम, शुक्र आ जाएगा, शनिवार को आराम, रविवार, रविवार कहाँ होता है? पृथ्वी पर होता है। फिर सोमवार को आराम, मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद बुध को आराम, बृहस्पति आ जाएगा, शुक्र को आराम, शनि आ जाएगा। अब भैया दिन हो गए खत्म। अब दो भाई हैं, एक का नाम अरुण, एक का नाम वरुण। आ पहले आता है इसलिए अरुण, बाद में वो आता है तो क्या होता है दोस्तों? वरुण। अब दोस्तों देखते हो आप ये क्या चीजें हैं ये वाली? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह पेटिका। क्षुद्र ग्रह पेटिका इसको बोलते हैं दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पेटिका। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये आता है, बताओ भाई क्षुद्र ग्रह पेटिका किन दो ग्रहों के बीच में है? तो आपको पता चला यार हमने स्टार्ट चार ग्रह तो गिन लिए थे, उसका जब स्टार्ट किया था यहाँ से दोस्तों। अब ध्यान रखना है कि भाई मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह पेटिका। और दोस्तों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये क्षुद्र ग्रह पेटिका ही ग्रहों को दो भाग में बांटती है। ये क्षुद्र ग्रह पेटिका ही क्या करती है दोस्तों? ग्रहों को दो भागों में बांटती है। जो इधर वाले ग्रह हैं दोस्तों, इधर वाले ग्रह, जो इधर वाले ग्रह हैं दोस्तों, ये अंदर वाले चार, तो इनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इनको बोलते हैं दोस्तों आंतरिक ग्रह। जब दोस्तों ये अंदर वाले हो गए तो ये चार कहाँ के हो गए? ये हो गए हमारे कितने? ये चार हो गए दोस्तों कौन से? जब वो आंतरिक हो गए तो ये कौन से हो जाएंगे दोस्तों? बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह मतलब बाहर का ग्रह। ये आंतरिक ग्रह हो गए दोस्तों, ये कौन से हो गए? बाहरी ग्रह हो गए। अब दोस्तों इस जो कुइपर, ये जो हमारी क्षुद्र ग्रह पेटिका है, इससे जो इधर वाले ग्रह हैं, इन ग्रहों पे क्या पाया जाता है दोस्तों? स्थल पाया जाता है। मतलब अगर मान लो आपको स्पेस में मंगल पे छोड़ दिया जाए तो आप कहाँ? उसकी जमीन पे पहुंच जाएंगे। पर दोस्तों अगर आपको बृहस्पति पे छोड़ दिया जाए तो दोस्तों वहाँ क्या है? सिर्फ गैस ही गैस है। मतलब आप ये समझो कि धुआं ही धुआं है। और जब धुआं ही धुआं है तो आपको यहाँ छोड़ेंगे तो आप पार निकल जाओगे, मतलब इधर स्थल नहीं है। तो दोस्तों इन ग्रहों को हम और क्या बोलते हैं? और इनको बोलते हैं स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह। और स्थलीय ग्रहों को और दोस्तों क्या बोलते हैं? और इनको हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह। तो दोस्तों नाम से आता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह, पार्थिव ग्रह। पार्थिव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। वो स्थलीय को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ग्रह। मतलब अगर टेरेस्ट्रियल आ जाए, टेरेस्ट्रियल आ जाए दोस्तों, तब भी कौन से हो जाएंगे? हमारे यही हो जाएंगे। और दोस्तों आप खुद बताओ, जब इधर स्थल पाया जाता है, स्थल का मतलब क्या होगा भाई? ईंट, पत्थर, मिट्टी ये सब पाई जाती होगी। तो इनको हम बोल देते हैं रॉकी प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रॉकी प्लैनेट्स। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि रॉकी प्लैनेट्स कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे भाई, आंतरिक ग्रह हो गया, स्थलीय ग्रह हो गया, रॉकी प्लैनेट्स, पार्थिव ग्रह और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इतने नाम दोस्तों आपको क्या करना है अभी? याद कर लेना है। अब उसके बाद बाहरी ग्रहों को क्या बोलते हैं? तो हमने बताया भाई इधर स्थल है और इधर क्या है? गैस के गोले हैं। तो भाई इसको हम बाहरी ग्रह बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसको?
और हम इसको बोल सकते हैं गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह। क्योंकि दोस्तों इधर क्या है, इधर मतलब स्थल नहीं है, इधर सिर्फ गैस ही गैस है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गैसीय ग्रह। जल्दी से दोस्तों एक डायग्राम बनाओ। चलो दोस्तों, और इनको एक नाम और है, बाहरी ग्रह हो गया, गैसीय ग्रह हो गया, एक और नाम बोलते हैं जो कम आता है एग्जाम में, जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स। तो दोस्तों इतने नाम आपको याद रखने हैं, बाहरी ग्रह, गैसीय ग्रह, जोवियन। दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाहरी ग्रह को, आउटर प्लैनेट्स। ऐसी आंतरिक क्या बोलेंगे, इनर प्लैनेट्स। तो दोस्तों हमने देखा यार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे हैं हमारे, ये हैं हमारे पार्थिव ग्रह, स्थलीय ग्रह। और इधर दोस्तों हमारे देखा हमने कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण तो भैया। और ये कौन से हमारे बाहरी ग्रह हैं। दोस्तों जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इनमें से कौन सा स्थलीय ग्रह है, और उसमें ये अगर चारों ऑप्शन तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ग्रह माना जाता है इसमें, पृथ्वी। और इधर जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, इधर माना जाता है दोस्तों बृहस्पति, जुपिटर। जैसे आ जाए इनमें से कौन सा गैसीय ग्रह है और ये चारों ऑप्शन हो, तो दोस्तों कौन सा लगाएंगे हम, बृहस्पति। आ जाए इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह, स्थलीय ग्रह है, चारों ऑप्शन हो, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, पृथ्वी लगाएंगे, पृथ्वी लगाएंगे। दोस्तों ये डायग्राम बना लिया आपने, इसको क्या बोलते हैं भाई, आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह, पार्थिव ग्रह और रॉकी प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्षुद्र ग्रह, पेटिका। ये होती है दोस्तों जो क्या करती है, ग्रहों को दो भागों में बांटती है। क्वेश्चन आ जाता है कौन सी बेल्ट, कौन सी पेटिका ग्रहों को दो भागों में बांटती है, तो भाई कौन सी बांटती है, क्षुद्र ग्रह, पेटिका। क्षुद्र माने होता है दोस्तों छोटे छोटे, मतलब कभी ऐसा माना जाता है, एक ऐसी परिकल्पना, ऐसी हाइपोथेसिस है कि ग्रह आपस में कभी ऐसे टकराए होंगे दोस्तों। जब टकराए होंगे तो क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो गए होंगे जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। और जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं दोस्तों, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े है, क्षुद्र ग्रह। तो भाई क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं, ग्रहों को दो भागों में बांटते हैं, एक आंतरिक ग्रह, दूसरे बाहरी ग्रह। एक आंतरिक ग्रह, दूसरे दोस्तों कौन से हो गए हमारे, बाहरी ग्रह, गैसीय ग्रह और जोवियन प्लैनेट्स। अब दोस्तों अभी तो हमने ये पढ़ा भाई कौन सा ग्रह कब आता है, दोस्तों उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब दोस्तों दूरी कितनी है ग्रहों की, भाई सूर्य से दूरी कितनी है, तो दोस्तों ध्यान रखना कोई सूर्य हमारे पास में नहीं है कि भाई 2-4 किलोमीटर है, करोड़ों में है। कहाँ है दोस्तों, करोड़ों में है। अब याद कैसे रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई लिख तो लेंगे, पर याद हमें कैसे रहेगी दोस्तों, तो ध्यान रखना है जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, तो उम्मीद करते हैं भाई आप समझ गए आंतरिक ग्रह का मतलब क्या है। जो क्षुद्र ग्रह से इधर वाले हैं, इनमें बस आपको 5 का पाला याद रखना है भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और 5 चौक 20। तो दोस्तों हम चलते हैं सूर्य से। अब दोस्तों 5 एकम कितने होते हैं, 5। अब आप बताओ कि बुध की दूरी लगभग कितनी होगी, लगभग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 5 करोड़ किलोमीटर, 5 करोड़ किलोमीटर कितनी होती है दोस्तों, 5 करोड़ किलोमीटर। ये दोस्तों याद करने वाली, रियल में जो होती है वो 5.79 करोड़ किलोमीटर होती है। पर एक बार अगर आपको ऐसे याद है, और वो वाली भी याद है लमसम वाली, दोस्तों कभी भी ऑप्शन आता है तो उसमें ऐसे नहीं आता कि पॉइंटों में आए, लमसम में आता है। अगर आपको लमसम में पता है, मतलब लगभग में पता है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भाई हमने पढ़ा 5 एकम 5। अगर दोस्तों आपसे पूछ ली जाए कि सूर्य से बताओ शुक्र की दूरी कितनी है, तो दोस्तों 5 दूनी कितने होते हैं लगभग, दोस्तों सबको पता है 5 दूनी होते हैं 10, तो ये हो जाएगी 10 करोड़ किलोमीटर। ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई अब आप ये बताओ हमारी पृथ्वी, सुंदर सी पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है दोस्तों, तो 5 तियां कितना दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसी दोस्तों अगर मंगल की पूछ ली जाए तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो मंगल की आप बात करोगे 5 चौक 20 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़, 20 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों रियल वाली क्या है, इसकी जो है वो कितनी है, 5.80 करोड़ किलोमीटर। इसकी जो है वो है कितनी, 10.79 करोड़ किलोमीटर। इसकी दोस्तों जो है हमारी पृथ्वी की, वो 15 ना हो, कितनी है तो दोस्तों 14.95 करोड़ किलोमीटर, तो वो लगभग कितने होगी, 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसी मंगल की दोस्तों जो है वो है 22.695 करोड़ किलोमीटर। तो देख रहे हैं आप 20 के आसपास है, बस आपको आसपास वाली दूरी याद रखना है, जिससे एग्जाम में आए। अभी एनटीपीसी में आया था ये क्वेश्चन कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो उसमें ऑप्शन क्या दे रखा था दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर। अब दोस्तों ये तो हमने भाई देख ली, कहां से देख ली भाई, आंतरिक ग्रहों के बारे में हमने जान लिया कि उनकी दूरी सूर्य से कितनी है। पर क्या बाहरी ग्रहों के बारे में कुछ बताएं,
तो दोस्तों देखो बाहरी ग्रह में क्या है, आप ये देख रहे हो ये गैप जो है वो बहुत बड़ा है, ये गैप जो है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है वो कैसी है, बहुत बड़ी है। तो ध्यान रखना जो इधर की दूरी स्टार्ट होगी वो 75 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, 75 से स्टार्ट होती है। मतलब अगर मैं बृहस्पति की बात करता हूं कि सूर्य से बताओ बृहस्पति की दूरी कितनी होगी, तो दोस्तों कितनी होगी, 75 करोड़ किलोमीटर। इसकी कितनी हो जाएगी, लगभग 75 दूनी 150। पर दोस्तों ध्यान रखना है इसकी कितनी हो जाएगी, 150, और 150 के बाद 300। अब ये दोनों भाई हैं, अब भाई हैं तो डबल नहीं होते हैं, भाई हमेशा कैसे 1.5 गुना रहते हैं। चलो भाई लिखते हैं बाहरी ग्रहों की, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख लो। देखो अगर मैं बात करता हूं कि सूर्य से बताओ बृहस्पति की कितनी दूरी है, तो दोस्तों कौन सा हमें याद रखना कि हमें भैया 75 से चलना है, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो जा रहा है। ये होगी आपकी 75 करोड़ किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों, 75 करोड़ किलोमीटर। अगर भाई हम बात करते हैं भाई हमारी शनि की बता दो, तो आप कहोगे सर जी 75 दूनी कितने होते हैं, 75 दूनी होते हैं 150। तो ये दोस्तों लगभग कितनी होगी, ये होगी आपकी 150 करोड़ किलोमीटर। भाई दोस्तों अगर हम बात करें बड़े भैया की, बड़े भैया दोस्तों कौन है, तो बड़े भैया हैं अरुण। इनकी दूरी की बात करते हैं तो देखो भाई, अब इसकी दुगना करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, लगभग 300 करोड़ किलोमीटर। लगभग बोल रहे हैं दोस्तों, लगभग, ये सब लगभग में लिखी हुई दोस्तों, कोई एग्जैक्ट नहीं है, लगभग। पर इसके आसपास, जैसे इसकी 77 है, इसकी 149 पॉइंट समथिंग है, इसकी 280.95 के आसपास है। तो भाई हमको बस इतना लगभग वाला याद रखना है कि 75 से स्टार्ट करेंगे, 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। अब दोस्तों ध्यान रखना, आप 300 दूनी 600 नहीं करना है, क्योंकि बड़े भैया और छोटे भैया जो है ना, इन्हें बहुत ही गहरी मित्रता है और बेचारे दुगने नहीं होते, 1.5 गुना करना है। तो दोस्तों 300 का 1.5 गुना आप करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 450। 300 का 1.5 गुना करो कितना हो जाएगा, लगभग 450 करोड़ किलोमीटर। 450 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 450 करोड़ किलोमीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से दूरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और आज के बाद कभी पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। जब भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि सूर्य के पास का ग्रह बताओ, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, तो दोस्तों आप क्या करोगे, आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हो। और दोस्तों अगर दूरी वाला आ जाए जिसमें हर किसी को मतलब क्या होती है, दिक्कत होती है कि दूरी कितनी है याद करने में, रटने में, तो रटने वाली कोई है ही नहीं भाई। अपना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार डायग्राम बनाओ घर पे बढ़िया से, और दोस्तों अपनी वीडियो को देखो रोक रोक के, और आप क्या करो दोस्तों, अपने से नोट्स बना लो और याद कर लो। चलो दोस्तों अब क्यों, हाँ भाई दूरी सबकी हो गई। देखो दोस्तों कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, दो भाई ध्यान रखने कौन से, अरुण और वरुण। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दो भाइयों की, आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, अब ठंड में क्या होता है, बड़ा भैया क्या करता है, उल्टा घूम के बेचारा गिर पड़ता है। ये कहानी दोस्तों आगे की, तो आप नोट कर लो, फिर आगे की कहानी दोस्तों आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं भाई आकार के अनुसार ग्रह बताओ। मतलब आकार के अकॉर्डिंग का मतलब ये है दोस्तों, बड़े के हिसाब से, भारी के हिसाब से नहीं दोस्तों। भारी जो होती है वो डेंसिटी बताती है, मतलब घनत्व बताती है। हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है भाई, आकार के अनुसार क्या बताओ, ग्रह बताओ, कौन सा ग्रह कितना बड़ा है। तो दोस्तों हमको बस ये ध्यान रखना है कि हमको चलना है बाहरी ग्रह से स्टार्ट होना है। बाहरी ग्रह, अब सब लोग समझ गए होंगे भाई बाहरी ग्रह का मतलब क्या होता है। ये जो हमारी ये जो क्षुद्र ग्रह पेटिका है, इसके बाहर वाले ग्रह। तो भाई चले हम, तो सबसे पहले कौन मिला, बृहस्पति मिला, तो इसको हमने दे दिया 1 नंबर, मतलब सबसे बड़ा ये हो गया। शनि को दे दिया 2 नंबर, मतलब उससे छोटा ये हो गया। बड़े भैया को दे दिया 3 नंबर, और अरुण को कितना दे दिए, 4 नंबर। कैसे ध्यान रखना दोस्तों, बाहरी ग्रह से 1 नंबर मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर कौन हो गए, वरुण। अब दोस्तों इतना काम कर लिया ना, हम तो गए क्या भाई, थक। भाई इतना काम कर लिया, 4 ग्रह तुम्हारे गिन दिए, हम तो गए थक। तो भैया हम आ गए अब लौट के सीधे कहाँ, हम आ गए अपनी पृथ्वी पर। अब पृथ्वी, अब बोले भाई अब देखो हम यहाँ से नहीं हटने वाले भाई, पृथ्वी पे आ गए, अब यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको जो भी काम कराना है कहाँ से करा लो, पृथ्वी से ही करा लो। तो 5वें नंबर पे कौन आ गई, हमारी पृथ्वी आ गई। पर बोले यार मान लो आप पृथ्वी पर जमे रहोगे, तो किसी ने सलाह दी, देखो भैया सलाह दी कि क्या, तो दोस्तों एक सलाह दी कि भाई आप अगर पृथ्वी पर जमे रहना चाहते हो भाई, और स्वस्थ रहना चाहते हो, तो क्या करते रहना, एक्सरसाइज करते रहना, है ना दोस्तों। एक्सरसाइज करते रहना, एक्सरसाइज मतलब जो हम दोस्तों बचपन से ही क्या करते हैं दोस्तों, तो बचपन से ही हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपने बचपन में क्या पढ़ा होगा, पीटी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों आप बताओ पीटी कैसे करते हैं, लेफ्ट और राइट। अब दोस्तों बोर्ड पे क्या होता है भाई, लेफ्ट किधर होता है और राइट किधर होता है। लेफ्ट इधर होता है दोस्तों, राइट उधर होता है।
तो भाई कहाँ पर आ गए आप, सलाह क्या दी भाई कि भाई क्या है, सलाह दी कि क्या करते रहना, पीटी करते रहना, मतलब योगा करते रहना, योगा करते रहना। और योगा करते रहने का मतलब क्या है दोस्तों, पीटी करते रहना। क्या करते रहना, पीटी। तो जैसे ये पीटी करेंगे, कौन करेंगे दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर खड़े होके। तो दोस्तों जैसे ही आप पृथ्वी पे क्या करोगे, पीटी करोगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेफ्ट, फिर क्या लिखोगे, राइट। तो जैसे ही आपने क्या किया दोस्तों, लेफ्ट किया, आपको कौन मिल गए, शुक्र मिल गए। तो 5 के बाद कौन सा नंबर दे दोगे इनको, छठा नंबर दे दोगे। मतलब अगर हम बात करें, सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन है दोस्तों, शुक्र। और दोस्तों अभी तो आपने क्या किया दोस्तों, लेफ्ट किया, फिर लेफ्ट के बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम राइट करते हैं। और जैसे ही राइट करोगे कौन मिल जाएंगे, मंगल मिल जाएगा। इसे कौन सा नंबर दें, 6 के बाद 7वां दे दें, मंगल मिल गए। दोस्तों आपने पहले क्या किया, पृथ्वी खड़े होगे, लेफ्ट किया, शुक्र मिल गया, मतलब छठा नंबर। फिर राइट किया, कौन मिल गया, मंगल मिल गया। देखो दोस्तों क्या किया हमने, राइट किया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। फिर क्या करो दोस्तों, फिर लेफ्ट करोगे, और फिर लेफ्ट करोगे तो कौन मिल जाएगा बेचारा, बुध मिल जाएगा। फिर लेफ्ट करोगे तो कौन मिल जाएगा दोस्तों, बुध मिल जाएगा। इसको कौन सा नंबर दे दोगे, 8वां। मतलब आकार के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा हो गया दोस्तों, सबसे छोटा हो गया अपना बुध। अच्छा दोस्तों, हमारा पृथ्वी कौन से नंबर का आ गया, 5वें नंबर का। तो पृथ्वी के से छोटे कौन कौन से हैं, देखो अगर आप आंतरिक ग्रहों को देख रहे हो, तो इसमें पृथ्वी बॉस है, बाकी सब देखो पृथ्वी से छोटे हैं। पृथ्वी के बाद शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, और फिर कौन आता है दोस्तों, बुध आता है। दोस्तों कभी कभी अगर ऐसे आ जाए कि पृथ्वी से दूरी, कहां से दोस्तों, तो सही से सुनना है, पृथ्वी से दूरी आ जाए, तो पूछे भाई बताओ पृथ्वी से दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, तब भी आपको ध्यान रखना है। जब आप पृथ्वी पे एक बार जम जाओ दोस्तों, तो वहां से हटना नहीं है, सिर्फ क्या करते रहना है भाई, लेफ्ट राइट पीटी करते रहना है। तो अगर पृथ्वी से पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह बताओ, तो दोस्तों जैसे ही आपने लेफ्ट किया, कौन मिल जाएगा आपको, शुक्र। उसके बाद क्या करो, राइट कौन मिल जाएगा, मंगल। उसके बाद क्या करो दोस्तों, लेफ्ट कौन मिल जाएगा, बुध। तो पृथ्वी के सबसे पास का दोस्तों जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट करोगे तो कौन सा आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। उसके बाद मंगल आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, बुध आ जाएगा। फिर तो ये स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह बताओ, सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह, दोस्तों सही से सुन रहा है क्वेश्चन को, सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह। तो तुमने कहा यार सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह, अगर हम बाद में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, पर आंतरिक का मतलब कौन सा है भाई, तो आंतरिक का मतलब है क्षुद्र ग्रह पेटिका से अंदर वाले। तो भाई इससे बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें तो सबसे बड़ा कौन सा है, अपना पृथ्वी है। कौन सा दोस्तों, सबसे बड़ा पृथ्वी है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, सबसे छोटा बाहरी ग्रह बताओ, तो दोस्तों खाली बुध मार्ग नहीं चले जाना है, सबसे छोटा बाहरी ग्रह या फिर गैसीय ग्रह। तो हम कहेंगे यार सबसे छोटा कौन है, यहां पर वरुण है। सब छोटे कौन है दोस्तों, वरुण है। सब छोटे कौन से दोस्तों, वरुण है। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे कौन से ग्रह को क्या बोलते हैं, वो भी अपनी शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल देसी भाषा में दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।